नरगिस के बालों में लगा बेसन देख फिदा हो गए थे राज कपूर। साल 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई थी। तब वो महज 20 साल की थी और तब तक वो 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी। राज कपूर की उम्र उस समय 22 साल की थी और अभी तक उन्हें कोई फिल्म निर्देशित करने का मौका नहीं मिला था। उस मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही हैं। वो जानना चाहते थे कि वहां किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो नरगिस ने खुद दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी जहां वो पकौड़े तल रही थी। बेख्याली में उनका हाथ उनके बालों से छूल गया और उसमें लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे। बाद में उन्होंने इस सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नरगिस ने इस मुलाकात को किस तरह से लिया। टीजेस जॉर्ज अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस में लिखते हैं, अपनी सबसे करीबी दोस्त नीलम को वो घटना बताते हुए नरगिस ने कहा कि एक मोटा नीली आंखों वाला लड़का हमारे घर आया था। उन्होंने नीलम को ये भी बताया कि आग की शूटिंग के दौरान उस लड़के ने मुझ पर लाइन मारनी शुरू कर दी। जब नरगिस राज कपूर की पहली फिल्म आग में काम करने के लिए राजी हुई तो उनकी मां ने जोर दिया कि पोस्टर में उनका नाम कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना से ऊपर रखा जाए। पृथ्वीराज कपूर के अनुरोध पर जद्दन बाई अपनी बेटी के लिए सिर्फ 10,000 रुपये की फीस लेने पर राजी हो गई। हालांकि बाद में नरगिस के भाई अख्तर हुसैन ने जोर दिया कि उनकी बहन का मेहनताना बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाए, जो कि किया गया। आपकी शूटिंग खंडाला में हुई थी और नरगिस की सक्की मां जद्दन बाई भी उनके साथ वहां गई थी। जब राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात की शूटिंग कश्मीर में करनी चाहिए तो जद्दन बाई ने साफ इनकार कर दिया। बाद में महाबलेश्वर को ही कश्मीर बनाकर फिल्म की शूटिंग हुई। उधर कपूर खानदान में भी इस रोमांस को लेकर काफी तनाव था। आवारा के फ्लोर पर जाते जाते नरगिस की मां का निधन हो गया। उसके बाद उन पर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं रहा। बरसात फिल्म बनते बनते नरगिस राज कपूर के लिए पूरी तरह से कमिट हो गई थी। मधु जैन अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखती है, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले। उन्होंने आरके फिल्म के कम होते खजाने को भरने के लिए बाहरी प्रोड्यूसरों की फिल्मों जैसी अदालत, घर संसार और लाजवंती में काम किया। बाद में राज कपूर ने उनके बारे में एक मशहूर लेकिन संवेदनहीन वक्तव्य दिया, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, लेकिन मेरी फिल्मों का माँ तो नरगिस ही है। जब राज कपूर नासिक के पास एक झील पर आह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने चचेरे भाई कर्नल राज खन्ना को शूटिंग देखने के लिए बुलाया। राज कपूर की बेटी रितु नंदा अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में लिखती हैं, कर्नल राज खन्ना ने मुझे बताया कि उन दिनों शूटिंग के बाद हम लोग रोज शिकार खेलने जाते थे। नरगिस हमारे पीछे जीप में बैठी होती थी और हम लोगों को सैंडविचेस और ड्रिंक्स पकड़ाती रहती थी। हम लोग रात को 3 या 4 बजे वापस लौटते थे। इसके बाद नरगिस मैदान में लगे तंबुओं के चारों ओर घूमती थी और उनमें सो रहे लोगों को डांटती थी कि अब तक जनरेटर क्यों चल रहे हैं। नरगिस किसी भी तरह की बर्बादी के सख्त खिलाफ थी। हालांकि नरगिस के पिता डॉक्टर मोहन बाबू हिंदू थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम की तरह हुआ था। नरगिस राज कपूर से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उन्होंने क्वींस मेरी कॉन्वेंट से बीए पास किया था। राज कपूर ने कभी स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और हमेशा कॉमिक्स ही पढ़ते रहे। राज कपूर जिस भी फिल्म समारोह में जाते, नरगिस को अपने साथ ले जाते। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, मैंने राज कपूर को अच्छी तरह तब जाना जब हम रूस में 6 हफ्तों तक एक साथ रहे।
हम लोग पार्टियों में साथ साथ जाते। नरगिस और वो एक ही कमरे में रहते थे। जहाँ भी हम जाते रूसी पियानो पर आवारा हूँ की धुन बजाते। कभी कभी राज कपूर इतनी शराब पी लेते कि बिस्तर से उतरने का नाम ही नहीं लेते। हम लोग नीचे उनका इंतजार कर रहे होते और तब नरगिस उन्हें नीचे लाने की कोशिश करती। लेकिन कुछ समय बाद, जैसा कि स्वाभाविक था, नरगिस पत्नी, माँ और श्रीमती राज कपूर बनने के ख्वाब देखने लगी। मधु जैन लिखती हैं कि नरगिस की ये इच्छा इतनी बलवती हुई कि उन्होंने बंबई के तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई तक से इस बारे में सलाह दे डाली कि वो किस तरह कानूनी रूप से राज कपूर से शादी कर सकती हैं। नरगिस की दोस्त नीलम ने बाद में बनी र्यूबेन को बताया कि राज कपूर नरगिस से हमेशा कहा करते थे एक दिन वो उनसे शादी जरूर करेंगे, लेकिन उनका धैर्य तब जवाब दे गया जब उन्हें महसूस हुआ कि राज कपूर अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे। राज कपूर के जीवन से नरगिस का प्रस्थान शांतिपूर्ण और अंतिम था। सामान्यतः वो आर.के. बैनर के बाहर ही कोई फिल्म साइन करने से पहले राज कपूर से सलाह जरूर करती थी, लेकिन जब उन्होंने मदर इंडिया साइन की तो सबको अंदाजा हो गया कि दोनों की प्रेम कहानी अपने अंतिम चरण में है। साल 1986 में सुरेश कोहली को दिए गए इंटरव्यू में राज कपूर ने बताया था, नरगिस ने मुझे एक बार फिर धोखा दिया जब उसने एक बूढ़ी औरत का रोल करने से इनकार कर दिया। वो स्क्रिप्ट मैंने राजेंद्र सिंह बेदी से खरीदी थी। उसने कहा कि इससे उसकी इमेज खराब होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने मदर इंडिया साइन कर ली जिसमें उसका बूढ़ी औरत का रोल था। 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। ये शादी तब तक गुप्त रखी गई जब तक मदर इंडिया रिलीज नहीं हुई, क्योंकि इस फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे का रोल निभा रहे थे। अगर इस बात का लोगों को पता चल जाता तो शायद फिल्म उतनी नहीं चलती। राज कपूर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नरगिस उन्हें छोड़ने जा रही हैं। मधु जैन लिखती हैं कि जब उन्हें पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो राज कपूर अपने दोस्तों और साथियों के सामने फूट फूट कर रोए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राज कपूर अपने आप को सिगरेट बटों से जलाते, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। नरगिस के जीवनीकार टीचर्स जॉर्ज लिखते हैं, इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी। उन्हें जो भी कंधा मिलता उस पर सिर रखकर वो बच्चों की तरह रोते। स्टारलिंग पब्लिशर्स के प्रमुख सुरेश कोहली जब एक बार उनका इंटरव्यू लेने गए तो उन्होंने बातों बातों में जिक्र कर दिया कि देवयानी चौबल उनकी जीवनी लिखना चाहती हैं। यह सुनना था कि राज कपूर के मन का गुबार टूट गया। राज कपूर बोले, वो मेरे बारे में क्या जानती हैं? सुरेश कोहली बताते हैं, फिर उन्होंने अपनी ड्रॉअर से एक फ्रेम किया हुआ पत्र निकाला। राज कपूर बोले, दुनिया कहती है कि मैंने नरगिस का साथ नहीं दिया, असल में उसने मुझे धोखा दिया। एक बार हम दोनों एक पार्टी में जा रहे थे, उसके हाथ में एक कागज था। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर उसने वो कागज फाड़ दिया। जब हम कार के पास पहुंचे तो मैंने कहा कि मैं अपना रुमाल भूल आया हूँ। तब तक नौकरानी ने उन फटे हुए कागजों को झाड़कर वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया था। मैंने उसे अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन मैंने उन फटे हुए कागजों को एक एक कर जोड़ा, तब मुझे पता चला कि उसमें एक प्रोड्यूसर ने नरगिस को शादी का प्रस्ताव दिया था। उसने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने इस पूरे पत्र को फ्रेम कराकर अपने पास रख लिया। मैंने ये पूरी घटना संगम फिल्म के एक सीन में फिल्माई है। सुरेश कोहली के अनुसार ये शादी का प्रस्ताव निर्माता निर्देशक शाहिद लतीफ की तरफ से आया था, जो उस समय लेखिका इस्मत चुगताई के पति थे। राज कपूर और नरगिस की आखिरी फिल्म जागते रहो थी। पूरी जिंदगी उनकी लीड लेडी का रोल करने वाली नरगिस इस फिल्म में जोगन का रोल कर रही थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। लोगों ने राज कपूर और नरगिस के बीच रहने वाली केमिस्ट्री को इस फिल्म में बिल्कुल नहीं भूल पाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से फ्लॉप हुई। लोगों ने राज कपूर और नरगिस के बीच रहने वाली केमिस्ट्री को उस फिल्म में बिल्कुल नहीं पाया।
सालों बाद जब नरगिस दत्त का अंतिम संस्कार हुआ तो राज कपूर उनके जनाजे में आम लोगों के साथ सबसे पीछे चल रहे थे। हर कोई उन्हें आगे उनके पार्थिव शरीर के पास जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनकी आंखों पर धूप का चश्मा लगा हुआ था। वे धीमे से बुदबुदाए थे, एक एक करके मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे हैं।